हेलो पीपल, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। देखिए, अभी तक तो हमने कोड्स में बीसीडी कोड पढ़ा है, एक्सेस 3 भी पढ़ लिया है। तो मेरा बाकी क्या है, ग्रे कोड। ठीक है, तो देखिए इस वीडियो में हम ग्रे कोड पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ग्रे कोड स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जॉर गेट का थोड़ा कंसेप्ट थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ। ऑलरेडी तो हो गया है जॉर गेट, तब भी थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ। देखिए, जॉर गेट क्या था मेरा? जॉर गेट था, यदि मैं एक्स और वाई यदि इनपुट दूँ एक जॉर गेट में, तो हमारा आउटपुट क्या आता था? एक्स जॉर वाई, है ना? तो इसका ट्रूथ टेबल देखिए, इसका ट्रूथ टेबल देखिए, एक्स और वाई मेरा इनपुट था और जो मेरा आउटपुट क्या था, एक्स जॉर वाई था, है ना? तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, 0 0 इनपुट दे रहा था, 0 1 दे रहा था, 1 0 दे रहा था और 1 1 दे रहा था, है ना? तो जब मैं 0 0 इनपुट दे रहा था तो मेरा आउटपुट क्या आ रहा था? 0 आ रहा था। ठीक है, जब मैं 0 1 दे रहा था तब क्या आ रहा था? 1 आ रहा था। 1 0 देने से 1 आ रहा था और 1 1 देने से 0 आ रहा था, है ना? तो देखिए ये कंसेप्ट मेरा, ये जॉर गेट वाला जो कंसेप्ट मेरा, ठीक है, ये मेरा ग्रे कोड में लगेगा। देखिए, तो ग्रे कोड देखिए, यदि मैं पकड़ लीजिए, ये नंबर मेरा 0101 पकड़ लीजिए, ये नंबर मेरा बाइनरी में है। ठीक है, किस में है? ये नंबर मेरा बाइनरी में है। ठीक है, हम क्या पढ़ना चाहते हैं? ग्रे कोड पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं क्या मतलब ग्रे कोड कैसे आता है मैं समझाऊंगा। देखिए, पकड़ लीजिए नंबर मेरा बाइनरी में है। ठीक है, इसको मैं ग्रे कोड में कन्वर्ट करूँगा। कैसे करूँगा देखिए, इसको मैं फिर से लिख लेता हूँ, 0101। ठीक है, यही है ना नंबर मेरा? तो देखिए मैं क्या करूँगा, देखिए ग्रे कोड में लिखने के लिए क्या करूँगा, पहले जो एमएसबी बीट है उसको मैं एज इट इज लिख लूँगा 0। ठीक है, 0 है इसलिए मैं 0 लिख रहा हूँ। ठीक है, फिर क्या करूँगा, ये जो एमएसबी बीट के साथ जो नेक्स्ट बीट है उसका मैं क्या करूँगा, जॉर ऑपरेशन करूँगा। क्या करूँगा? जॉर ऑपरेशन करूँगा। ठीक है, मतलब 0 जॉर 1। तो 0 जॉर 1 क्या होता है? 0 जॉर 1 मेरा होता है, 0 जॉर 1 मेरा 1 होता है ना? तो 0 जॉर 1 मेरा 1 होता है, लिख दिया। फिर क्या करूँगा, इस जो वाला जो बिट है, इस बिट के साथ नेक्स्ट बिट का मैं जॉर ऑपरेशन करूँगा। तो 1 जॉर 0 कितना होता है? 1 जॉर 0 मेरा 1 होता है ना? तो देखिए सिंपल है, तो 1 जॉर 0 मेरा 1 होता है। फिर इस बिट के साथ नेक्स्ट बिट का मैं जॉर ऑपरेशन करूँगा। ठीक है, तो 0 जॉर 1 कितना होता है मेरा? 1 होता है। ठीक है, तो देखिए ये जो मेरा आया है 0111, ये मेरा ग्रे कोड में आ गया है। ठीक है, ग्रे कोड में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे हम? देखिए 0101, ठीक है, इसमें मेरा एमएसबी बिट कौन है? मेरा एमएसबी बिट मेरा 0 है। ठीक है, तो इसको मैं एज इट इज लिख दे रहा हूँ 0 को। ठीक है, फिर क्या कर रहा हूँ, इस 0 के साथ जो नेक्स्ट बीट है मेरा जो 1 है उसका मैं जॉर कर रहा हूँ। मतलब 0 जॉर 1 कितना होता है? 1 होता है, तो मैं 1 लिख दिया। ठीक है, फिर देखिए, फिर इस 1 के साथ इसका मैं नेक्स्ट बीट का जो 0 है उसका मैं जॉर ऑपरेशन कर रहा हूँ। तो 1 जॉर 0 कितना होता है? 1 होता है, लिख दिया। ठीक है, फिर देखिए ये जो 0 है इसके साथ जो नेक्स्ट बीट है 1, उसका मैं जॉर ऑपरेशन कर रहा हूँ। तो 0 जॉर 1 कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो अब देखिए हम टेबल लिख लेते हैं ग्रे कोड का। ठीक है, देखिए, तो अब इस टेबल को देखिए, ये नंबर मेरा बाइनरी में है। ठीक है, इस नंबर्स को मैं एक एक करके मैं ग्रे कोड में कन्वर्ट करूँगा। ठीक है, तो चलिए करता हूँ। पहले पकड़ लेता हूँ 0 को। ठीक है, देखिए 0000। ठीक है, ये मेरा बाइनरी में है, इसको मैं ग्रे कोड में करूँगा। कैसे करूँगा? एम एच बी ए 0 है, इसको मैं ऐसे लिख दूंगा 0 को। ठीक है, फिर इस 0 के साथ इस 0 का मैं क्या करूँगा? जॉर करूँगा। कितना आता है? जॉर 0 आता है। फिर इस 0 के साथ इसका करूँगा, कितना आता है? 0 आता है। ठीक है, फिर देखिए इस 0 के साथ इसका करूँगा, जॉर करूँगा, कितना आता है? 0 आता है। ठीक है, लिख दिया। अब इसका देखिए 0001। ठीक है, इसका देखिए 0001, इसका देखिए, इसके साथ इसका करूँगा पहले। ठीक है, पहले क्या करूँगा? 0 कैसे लिख दूंगा एज इट इज़। फिर क्या करूँगा? इसके साथ इसका क्या करूँगा? जॉर करूँगा। ठीक है, लिख दिया। 0 आता है, 0 जॉर 0 0 आता है। फिर इसके साथ इसका 0 जॉर 0 मतलब 0 आता है। फिर 0 जॉर 1 कितना आता है? 1 आता है ना? अब देखिए इसका 0 0 1 0। हाँ ठीक है, तो देखिए पहले मैं लिख लेता हूँ 0, एम एस बी बीट है मेरा 0, तो लिख दिया एम एस बी पहले। फिर क्या करूँगा? 0 जॉर 0, हाँ कितना आता है? 0 आता है। फिर 0 जॉर 1 कितना आता है? 1 आता है। फिर 1 जॉर 0 कितना होता है मेरा? 1 होता है।
है ना, ठीक है, लिख दिया। अब देखिए ये वाला कंसिडर करता हूँ, ठीक है, 0 0 1 1, ठीक है। इसका देखिए 0 MSB है, लिख दिया पहले ही। अब देखिए इसका क्या करूँगा, जोर करूँगा, 0 जोर 0 मतलब 0 होता है। फिर 0 जोर 1 कितना होता है मेरा, 1 होता है। फिर 1 जोर 1 कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। अब देखिए 0 1 0 0, 0 1 0 0। अब इसका देखिए MSB 0 है तो लिख दिया MSB 0, सिंपल है ना। देखिए फिर क्या करूँगा, 0 जोर 1 तो कितना होता है, 1 होता है। फिर 1 जोर 0 कितना होता है, 1 होता है। फिर 0 जोर 0 कितना होता है, 0 होता है। हाँ सिंपल है। देखिए सेम इसके लिए भी करेंगे, 0 1 0 1। हाँ MSB क्या है मेरा, 0 है, लिख दिया 0। फिर 0 के साथ जोर करेंगे 1 के साथ, हाँ 0 जोर 1 मतलब मेरा 1 आता है। फिर 1 के साथ 0 करेंगे 1, फिर 0 के साथ 1 करेंगे तो 1 आता है, ठीक है। अब देखिए वाला कंसिडर करता हूँ, 0 1 1 0, ठीक है। MSB मेरा 0 है तो लिख दिया 0। अब 0 के साथ मैं इसका जोर करूँगा, कितना आता है मेरा, 1 आता है, लिख दिया। 1 के साथ 1 जोर करेंगे तो 0 आता है, भी लिख दिया। अब 1 के साथ 1 के साथ 0 जोर करेंगे तो कितना आता है, 1 आता है, ठीक है। अब देखिए 0 1 1 1, 0 1 1 1, ठीक है। MSB 0 है तो लिख दिया MSB 0, ठीक है। फिर क्या करेंगे, 0 के साथ 1 का जोर करेंगे तो आ गया मेरा 1। फिर 1 के साथ 1 जोर करेंगे तो आता है 0, ठीक है। फिर इस 1 के साथ इसका जोर करेंगे, कितना आता है मेरा, 0, ठीक है। अब देखिए 1 0 0 1 0 0, इसका जोर करेंगे, पहले तो इसका MSB लिख लेते हैं। फिर इसका जोर करते हैं 1 के साथ 0 का, कितना आता है मेरा, 1 आता है। फिर 0 के साथ 0 जोड़ करते हैं, कितना आता है, 0 आता है। फिर 0 के साथ 0 जोड़ करेंगे, 0 आता है, ठीक है। अब देखिए 1 0 0 1, 1 0 0 1, है ना। तो 1 के साथ पहले लिख लेते हैं MSB को, फिर 1 के साथ 0 का जोड़ करेंगे, कितना आता है, 1 आता है। फिर 0 के साथ 0 जोड़ करेंगे, कितना आता है, 0 आता है। फिर 0 के साथ 0 जोड़ करेंगे, कितना आता है, 0 के साथ 1 जोड़ करेंगे, कितना आता है, मेरा आता है 1, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा है, ईजी है ना कंसेप्ट। अब देखिए 1 0 1 0 मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है। इस 1 को मैं 1 यहाँ लिख दूंगा। फिर 1 के साथ 0 जोड़ करूँगा, कितना आता है, 1 आता है। फिर इसके साथ इसका जोड़ करूँगा, कितना आता है, 1 आता है। फिर इसके साथ इसका जोड़ करूँगा, कितना आता है, 1 आता है ना। अब देखिए सेकेंड मतलब नेक्स्ट वाला 1 0 1 1, इसका 1 लिख दूंगा एज इट इज़। फिर 1 के साथ इसका मैं क्या करूँगा, जोड़ करूँगा, 1 आता है, ठीक है। फिर इसके साथ इसका मैं जोड़ करूँगा, 0 जोड़ 1 कितना आता है, 1 आता है। फिर 1 जोड़ 0 कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। अब इसका देखिए, इस बिट को देखिए, इसका 1 1 0 0, इस बिट को देखिए 1 है तो यहाँ पे 1 लिख दिया। फिर 1 0 1 जोड़ 0 मतलब 1 जोड़ 1 करेंगे मतलब 0 आता है। फिर 1 जोड़ 0 मतलब 1 आता है। फिर 0 जोड़ जोड़ मतलब 0 आता है। हाँ सिंपल है, समझ आ रहा है आई होप आपको। ये भी सेम, इसका 1 है MSB तो 1 लिख दिया। फिर इसका 1 जोड़ 1 करेंगे तो 0 आता है, तो 1 जोड़ 0 फिर से करेंगे, सॉरी ये था मेरा 1 जोड़ 1 करेंगे, 0 आता है। फिर 1 जोड़ 0 करेंगे, क्या होगा, 1 होगा। फिर 0 जोड़ 1 करेंगे तो मेरा 1 होगा फिर से, ठीक है। ये इसके लिए भी सेम, इसका MSB 1 है तो 1 लिख दें यहाँ पे। फिर 1 जोड़ 1 करेंगे तो मेरा क्या आएगा, 0 आएगा। फिर 1 जोड़ 1 फिर से 0, 1 जोड़ 0 1, ठीक है। अब इसका देखिए, इसका 1 है MSB तो 1 लिख दिया, ठीक है। तो देखिए 1 जोड़ 1, ठीक है, 1 जोड़ 1 मतलब मेरा 0, 1 जोड़ 1 मतलब 0, ठीक है। 1 जोड़ 1 फिर से मेरा 0 आ गया, ठीक है। तो देखिए ये मेरा 4 बिट बाइनरी में मेरा ग्रे कोड कन्वर्शन मेरा हो गया, ठीक है। ये मेरा बाइनरी में है ये नंबर्स, इसको मैं एक एक नंबर को मैं ग्रे कोड में कन्वर्ट किया हूँ, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। अब देखिए, अब इंटरेस्टिंग इसको ऑब्जर्व कीजिए, इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पे देखिए। तो अब देखिए ये जो फर्स्ट नंबर मेरा, ठीक है, ये ऑलरेडी ग्रे कोड में कन्वर्ट हो गया है। हाँ तो देखिए जो फर्स्ट नंबर 0 0 0 0, इसके साथ इसका कंपेयर कीजिए 0 0 0 1 का। देखिए करने से देखना मेरा 1 बिट का चेंज आ रहा है, ठीक है।
फिर देखिए इस नंबर का 0001 के साथ इस नंबर का, ठीक है, देखना इसका 1 बिट का चेंज आ रहा है ना। फिर इसके साथ इसका देखिए 1 बिट का चेंज आ रहा है, इसका देखिए 1 बिट का मेरा चेंज आ रहा है। फिर इसका देखिए, इसका देखिए 1 बिट का मेरा चेंज आ रहा है। हर एक के साथ मेरा यहाँ पे 1 बिट का चेंज आ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए मेरा ग्रे कोड कहलाता है रिफ्लेक्टेड कोड, ठीक है, रिफ्लेक्टेड कोड। तो ग्रे कोड इज ऑल्सो नोन एज रिफ्लेक्टेड कोड, वाला पॉइंट आप याद रखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो अब देखिए मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ, देखिए पकड़ लीजिए, आपको क्वेश्चन में ऐसा दिया है 45, ठीक है, ये मेरा डेसिमल में है, ठीक है, 45 मेरा डेसिमल में है, इसको मुझे कन्वर्ट करना है ग्रे कोड में, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो पहले मुझे इस डेसिमल को पहले मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डायरेक्ट मेरा ग्रे कोड में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, पहले मुझे 45 को बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए मैं 2 से डिवाइड करूँगा, हाँ, तो 2 2 4, 2 2 4 मेरा रिमाइंडर 1, फिर 2 1 2, 2 1 2 रिमाइंडर 0, फिर 2 5 10 रिमाइंडर 1, 2 2 4 रिमाइंडर 1, 2 1 2 रिमाइंडर 0। हाँ, तो मेरा ये बाइनरी में आ गया है, क्या है 45, बाइनरी में 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1, है ना। तो देखिए ये मेरा बाइनरी में आ गया है, ठीक है। तो अब क्या करूँगा, इस बाइनरी में आ गया है इजीली, अब इसको मैं इजीली मैं ग्रे कोड में मैं कन्वर्ट कर लूँगा, ठीक है। कैसे करूँगा देखिए, इस 1 को मैं 1 को ऐसे लिख दूंगा, ठीक है, एज इट इज़। फिर 1 के साथ 0 का मैं क्या करूँगा, जॉर करूँगा, करने से कितना होता है 1 आता है। फिर 0 जॉर 1 करने से कितना आता है, मेरा 1 आता है। फिर 1 जॉर 1 करने से कितना आता है, 0 आता है। फिर 1 जॉर 0 करने से कितना आता है, 1 आता है। फिर 0 जॉर 1 करने से 1 आता है। तो ये मेरा ग्रे कोड में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है, ईजी है। तो डेसिमल टू ग्रे कोड था, यदि आपको बाइनरी में दे रखा है और भी इजी है ना। पकड़ लो, बाइनरी में ऐसा दे रखा है 1 0 1 1 0, ये बाइनरी दे रखा है ऑलरेडी। तो उसको क्या करेंगे, इस 1 को MSB को ऐसे लिख देंगे 1 को, फिर 1 के साथ इसका क्या करेंगे, जॉर करेंगे, कितना आता है मेरा 1 आता है। फिर इसका कितना आ गया, 0 जॉर 1 मतलब 1 आएगा। फिर 1 के साथ जॉर करेंगे 1 का, कितना आएगा मेरा 0 आएगा। फिर इस 1 के साथ इसका क्या करेंगे, जॉर करेंगे 0 का, तो 1 जॉर 0 का कितना होगा मेरा आंसर 1 आएगा। तो ये मेरा ग्रे कोड में कन्वर्ट हो गया है ना। इजी है, आई होप आपको समझ आया होगा। ग्रे कोड बहुत इजी कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट भी है। अब यहाँ पे याद रखना एक इंपॉर्टेंट बात, ग्रे कोड को हम रिफ्लेक्टेड कोड भी कहते हैं, ठीक है, ये बहुत MCQ में आता है आपके एग्जाम में। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा ग्रे कोड के बारे में, ठीक है, कैसे हम बाइनरी से ग्रे कोड लाते हैं, ठीक है। और ग्रे कोड में देखिए मेरा जॉर गेट बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि आपको जॉर गेट नहीं पता है तो आपको ग्रे कोड नहीं आ पाएगा, ठीक है, इसलिए आपको जॉर गेट अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। यदि आपको इस वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ भी डाउट है आप मुझे कमेंट कीजिए। थैंक यू।